अस्सलाम वालेकुम डे रीडर्स एंड लिसनर्स, क्या हाल चाल है। नावल है सिर्फ तुम, एपिसोड 47। राइटर हैं दिया खान, वॉइस ओवर बाय अरफा। अगर कोई चैनल पर न्यू है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल का आगाज़ करते हैं। सिकंदर माही को लिए घर आया था। माही बीजान से मिलते कमरे में गई थी, जबकि सिकंदर बीजान के पास बैठा था। बीजान, अल्लाह ने मुझे इतने प्यारे बच्चों से नवाजा है। मैंने कल नवाफिल भी पढ़े थे, मैं बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह, मेरा बेटा हमेशा यूं ही खुश रहे। क्या नाम रखा है फिर दोनों का? बेटी का नाम आलियाना, बेटे का नाम मैंने हदाइक शाह रखा है। बहुत प्यारे नाम हैं। अच्छा बेटा, जाओ अपने कमरे में, थक गए होंगे, कल से अस्पताल में हो। सिकंदर मुस्कुराते ऊपर गया था। 2 महीने बाद माही दोनों बच्चों के करीब तकियों को डाले वॉशरूम गई थी। हानिया का 7वां महीना शुरू हुआ था, जबकि हरीम का चौथा था। सिकंदर कमरे में आते माही को देखने लगा, जो दरवाज़ा बंद के वॉशरूम में थी। हदाइक और आलियाना 2 महीने के हो गए थे और दोनों सोए हुए थे, और इन 2 महीनों में माही ने सिकंदर को अपने करीब नहीं आने दिया था। 2 दिन पहले वो ठीक हुई थी, इसके बाद से सिकंदर ने उसे अच्छे से तंग किया हुआ था। हदाइक ने ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। सिकंदर उसके पास आते उसको हाथ में लिए चुप करवाने की कोशिश करने लगा था। चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा। सिकंदर थक गया था। पिछले 15 मिनट से वो उसको यहाँ से वहाँ लेकर हो रहा था, और माही फ्रेश होकर बाहर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद माही को बाहर निकलते देख बोला, पकड़ो अपने बेटे को, मेरी बेटी को देखो कैसे सुकून से सो रही है, और एक ये कि तंग करने का डिपार्टमेंट संभाला हुआ है। सिकंदर जल बुन गया था। जब जब देखो मेरा सारा मूड ख़राब कर देता है ये। जिस पर माही हंसती भी बहुत थी और कहती थी, जैसे अभी कहने लगी थी, सिकंदर ये छोटा बच्चा है, इसको क्या पता वो क्या कर रहा है, कब कर रहा है। आप तो बिला वजह मेरे बेटे के पीछे लग जाते हैं। आप पर गया है, अब इसमें मेरी क्या गलती है? कोई नहीं, ये तुम पर गया है, तुम भी बहुत रोती हो, ये भी इसलिए इतना रोता है, सिकंदर बोला था। उफ, अच्छा इसको भूख लगी है, ठीक है आप बाहर जाएं। और वो किस लिए? मैं बैठा हुआ हूँ अपनी बेटी के पास, मैं कौन सा खा जाऊँगा तुम्हें। वैसे मुझसे ज़्यादा खुशनसीब तो तुम्हारा बेटा है, जो तुम्हारे इतने करीब आता है। सिकंदर माही को देख मुस्कुराया था। सिकंदर, आप हदाइक से जेलिस हो रहे हैं? हाँ तो देखो तो सही किस तरह तुम्हारे करीब है। सिकंदर, इसको भूख लगी है फिर भी। माही नफ़ी में सर हिलाने लगी थी। थोड़ी देर बाद वह सो गया था। माही उसको देखती, उसके चेहरे को ठीक से टिश्यू से साफ करती, उसको बेबी कार्ट में डाल गई थी। आलियाना हाथ हिलाते सिकंदर के साथ खेल रही थी, और सिकंदर उसके हाथों के साथ। माही उनको देखते ही मुस्कुराई थी। अभी वो कमरे से बाहर निकलती कि आलियाना के छत फाड़ रोने की आवाज़ सुनकर ठहर गई थी। आलियाना की आवाज़ सिकंदर को डरा गई थी। तभी सोता हुआ हदाइक भी नींद से जाग गया था। ये है आपकी बेटी। हदाइक को भी जगा दिया। अल्लाह करके सोया था। सिकंदर, मैं क्या करूं, बाप इसको लेकर चलें। माही ने हदाइक को जल्दी सुला दिया था। वो अपनी माँ की पनाहों में सुकून महसूस कर रहा था, इसलिए वापस सो गया। जबकि आलियाना अब भी नहीं सोई थी, हाँ लेकिन चुप हो गई थी। माही, इसको भूख लगी है या फिर डायपर चेंज करना है इसका? सिकंदर ने पूछा था। रुके, आलियाना को उसके हाथ से लिए वो बेड पर लाती उसका डायपर चेक करने लगी। ये बिल्कुल ठीक है, ये बस तंग कर रही है आपको। कैसी माँ हो, चेक करो, भूख तो नहीं लगी? सिकंदर, आलियाना रोती अगर तो इसको भूख लगती, और अगर इसका डायपर ख़राब होता है तो ये चिड़चिड़ी हो जाती है। तो आप बेफिक्र रहें, माँ हूँ इनकी, समझ रही हूँ हल्के हल्के। अच्छा, सिकंदर कंधे झुका गया था, जबकि माही आलियाना को लिए बाहर आई थी। जबकि बेबी कार्ट में सोता हदाइक दुनिया और जहाँ से बेगाना था। हरीम, सुधर जाओ तुम। हैदर गुस्से में कमरे में आया था। हरीम, जो फ्रिज में मौजूद सारी कोल्ड ड्रिंक एक ही दिन में पी गई थी, उसको अपनी शर्ट में बैठे देख चौंका था। क्या हो गया है तुम्हें? हैदर, इस ड्रिंक में कुछ था क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, ऐसे ही, हरीम ने कहा था। अच्छा, तुमने सारी कोल्ड ड्रिंक क्यों पी ली? मुझे पीनी थी तभी पी ली। आपको क्या मसला है इससे? मुझे बहुत मसला है। तुम अपनी सेहत देखो फिर ये बात करो, तुम बीमार हो जाओगी। बेबी पर क्या असर पड़ेगा, कोई ख्याल है? मुझे पता था आपको मेरी फ़िक्र नहीं है, अपने बच्चे की फ़िक्र है। आप जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। हरीम रूठ गई थी, जबकि हैदर उसको देख रहा था, जो पल में कुछ तो पल में कुछ। अच्छा, नाराज़ क्यों होती हो? आप क्या कहते हैं कि अब मैं नाराज़ भी ना हूँ? हैदर उसको अपने हसार में लिए बैठा था। देख लो, सोच लो, अगर यही नाराज़ रहोगी तो अपना तरीका मुझे आता है मनाने का। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नाराज़ नहीं हूँ। वैसे मेरी शर्ट में तुम बहुत क्यूट लग रही हो। अच्छा, नीचे क्या पहना है? कम्बल को हटाए वो देखने लगा। हरीम ने नीचे उसकी पैंट ही पहनी हुई थी। ज़रा खड़ी तो हो ना। हरीम उसको देखती खड़ी हुई थी। पैंट जिसको अपने ऊपर फोल्ड करके चढ़ाया हुआ था, जबकि शर्ट बार बार उसके कंधे से नीचे जाती थी। अचानक इस फैशन की वजह जान सकता हूँ? बस हल्के हल्के कपड़े पहनने थे। आपने तो सारे भारी भारी कपड़े मेरे वार्डरोब में रख दिए हैं। हरीम फिर रूठेपन से बोली थी। अच्छा ठीक है, और अब ये बताओ, मैंने सुना था कि प्रेग्नेंट औरत के मूड स्विंग्स बदलते हैं, पर मेरी बेगम की तो कोल्ड ड्रिंक बदल रही है बार बार। आप नज़र लगा रहे हैं? बेगम, बहुत बुरी चीज़ है ये, अब मैं लेकर ही नहीं आऊँगा घर में।
तुमने तो आदत ही लगा ली है। फिर मुझे बर्गर ला कर देंगे आप, वादा करें। अच्छा ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, सब आप ला देना। हरीम इतने में ही खुश हुई थी। जारी है जी। तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।